हेलो स्टूडेंट्स, तो आपके लिए वीडियो लेके आए हैं अनसीन पैसेज की और ये वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिनको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। एन अर्थक्वेक कम्स लाइक अ थीफ इन द नाइट। एक भूकंप एक चोर की तरह आता है रातों में, विदाउट वार्निंग, बिना चेतावनी दिए हुए। इट वॉज नेसेसरी देयर फोर, इसीलिए इट वॉज नेसेसरी, ये ज़रूरत थी, टू इन्वेंट इंस्ट्रूमेंट्स, कि उन इंस्ट्रूमेंट्स की, उन औजारों की, उन वाद्यंत्रों की खोज करना, दैट नाइदर स्लम्बर्ड नॉर स्लेप्ट, जो ना तो सोते हैं और ना स्लम्बर्ड। स्लम्बर्ड मतलब झपकी लेते हैं। सम डिवाइसेस वर क्वाइट सिंपल, और इसी प्रकार कुछ डिवाइस होती हैं जो काफ़ी सिंपल होती हैं। मतलब भूकंप कभी भी आ सकता है, तो कुछ ऐसी डिवाइस बनाई जाए जो कभी ना तो बंद होती है, रेस्ट लेती है, ना सोती है, और इसीलिए बहुत सी डिवाइसेस सिंपल होती हैं। एक उदाहरण के लिए, फॉर इंस्टेंस देखिए, एक डिवाइस ऐसी है, कंसिस्टेड ऑफ रॉड्स, जिसमें रॉड होती हैं, ऑफ वेरियस लेंथ, अलग अलग अनेक प्रकार की लंबाई की, एंड थिकनेस, मोटाई की, विच वुड स्टैंड अप, जिनको खड़ा कर दिया जाता है, एंड लाइक 9 पिंस, मतलब किसी टेबल पर उसके छोर की तरफ से खड़ा कर दिया जाता है। वैन ए शॉक केम, लेकिन जब एक झटका लगता है तो इट शुक, तो वो झटका शुक, शुक माने हिला देता है, शेक की सेकंड फॉर्म, किसको? द रिजिड टेबल, उस कठोर टेबल को, अपॉन विच दीज स्टूड, जिसके ऊपर ये रॉड खड़ी हुई थी। अब इससे क्या होगा? इफ़ इट वर जेंटल, अगर ये झटका सामान्य था, तो ओनली द मोर अनस्टेबल रॉड्स फेल, तो वही रॉड गिरेंगी जो थोड़ी अनस्टेबल थी। इफ़ इट वर सर्व, लेकिन अगर ये झटका थोड़ा गंभीर हुआ, देन ऑल फेल, इसलिए सारी रॉड्स गिर जाएंगी। तो इस प्रकार द रॉड्स बाई फॉलिंग, वो रॉड्स जो गिर गई, एंड बाई द डायरेक्शन इन विच दे फॉल, और जिस डायरेक्शन में ये गिरी, रिकॉर्डेड फॉर द स्लम्बरिंग साइंटिस्ट, तो रिकॉर्ड किया जाता है किन के द्वारा? उन स्लम्बरिंग साइंटिस्ट के द्वारा, उन स्लम्बरिंग साइंटिस्ट के लिए जो सो रहे हैं। और क्या रिकॉर्ड किया जाता है? द स्ट्रेंथ ऑफ ए शॉक, उस झटके की ताकत, दैट वाज टू वीक, जो इतनी कमज़ोर थी, टू वेक हिम, कि उनको जगा भी नहीं पाई, एंड द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट केम, और उसकी डायरेक्शन भी, जिस डायरेक्शन से वो आ रही हैं, भूकंप आ रहे हैं, वो डायरेक्शन भी नोट की जाती है। बट इंस्ट्रूमेंट्स फार मोर डेलिकेट देन दैट वर नीडेड, और लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, ये जो रॉड वाले, ये काफ़ी नाजुक हैं, जैसी आवश्यकता थी उसको देखते हुए काफ़ी नाजुक हैं। इफ़ एनी रियली सीरियस एडवांस वाज टू बी मेड, अगर वास्तव में कुछ रियली सीरियस, गंभीर ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए, यानी अगर कुछ गंभीर घटना घटती है तो उसके लिए ये इंस्ट्रूमेंट्स काफ़ी नाजुक थे। इसीलिए द आइडियल टू बी एम्ड एट वॉज टू डिवाइस एंड इंस्ट्रूमेंट्स, इसीलिए एक आदर्श इंस्ट्रूमेंट्स जो इनका रिकॉर्ड कर सके, उसकी खोज करना जरूरी थी, है ना। तो एक आइडियल इंस्ट्रूमेंट्स, वास्तव में जो आइडियल हो, जिसका एम हो, जिसका उद्देश्य पूरा हो सके कि हमको भाई अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करना है, ऐसे एक आइडियल इंस्ट्रूमेंट्स की, एक डिवाइस की खोज की गई। कैसे इंस्ट्रूमेंट्स की? जो क्या कर सके? रिकॉर्ड कर सके, है ना। तो ऐसा एक आइडियल इंस्ट्रूमेंट्स, दैट, देखिए, दैट कुड रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड कर सके, विद अ पेन ऑन पेपर द मूवमेंट्स, एक पेन के साथ और एक पेपर पर उस मूवमेंट्स को, उस क्षण को, उस मतलब जब वो हिली टेबल, जब वो शॉक झटका लगा, ऑफ द ग्राउंड, किसका? धरती का, और ऑफ द टेबल, या टेबल का, एज द क्वैक पास बाई, जब वो झटका गुजर गया, अर्थक्वेक गुजर गया। वाइल आई राइट, लेकिन जब मैं लिखता हूँ तो माई पेन मूव्स, तो मेरी पेन हिल जाती है, बट द पेपर कीप्स स्टिल, लेकिन पेपर वही रखा रह जाता है। विथ प्रैक्टिस, लेकिन जब प्रैक्टिस करूँ तो नो डाउट आई कुड, मैं कर सकता हूँ, इन टाइम लर्न टू राइट बाई होल्डिंग द पेन, लेकिन मुझे सीखना पड़ेगा पेन को होल्ड करना, स्टिल, कब तक? कब? वाइल द पेपर मूव, जब पेपर मूव हो। दैट साउंड्स ए सिली सजेशन, ये सुनने में काफ़ी बेवकूफ़ भरा नहीं लग रहा कि मतलब पेपर मूव होगा और मैं पेन को एक स्टिल पकड़ के रखा हूँ? काफ़ी बेवकूफ़ी वाला सजेशन है। बट दैट वॉज प्रिसाइसली द आइडिया, लेकिन देखा जाए तो ये वास्तव में बहुत ही नामुमकिन, देखा जाए तो एक ऐसा आइडिया है जिसको अडॉप्ट किया गया था, स्वीकार किया गया था, माना गया था, इन सम ऑफ द अर्ली इंस्ट्रूमेंट्स, काफ़ी पुराने टाइम में एक इंस्ट्रूमेंट्स था, आपने सुना होगा, सेस्मोमीटर, फॉर रिकॉर्डिंग अर्थक्वेक्स वेव्स, जिसको अर्थक्वेक की वेव्स को रिकॉर्ड करने के लिए रखा गया था। बट व्हेन टेबल, लेकिन जब टेबल,
पेन होल्डर एंड पेपर आर ऑल मूविंग, जब सभी मूव कर रहे होंगे तो हाउ इज इट पॉसिबल टू राइट लेजिबली, तो ये कैसे पॉसिबल है कि हम लिख पाएंगे। द की टू अ सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम, लेकिन इस समस्या का जो समाधान है वो भी है इन एन एवरीडे ऑब्जर्वेशन। कहाँ पर, हम जो प्रतिदिन ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं किस चीज़ को। वाई डज अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस और ट्रेन टेंड टू फॉल व्हेन अ सडन स्टार्ट इज मेड, कब, जब एक इंसान बस में खड़ा रहता है या ट्रेन में खड़ा रहता है तो वो गिर जाता है जब एक सडन स्टार्ट इज मेड, जब बस या ट्रेन अचानक से शुरू होती है। ऐसा क्यों होता है, इट इज़ बिकॉज, ऐसा होता है क्यों, बिकॉज हिज फीट, उसके जो फीट हैं वो मूव ऑन करते हैं, लेकिन उसका जो हेड है, जो उसका सिर है, स्टेज स्टिल, वो एक तरफ एक ही जगह पर रहता है, इसलिए होता है ना। तो इस पैसेज में आपको अर्थक्वेक के बारे में बताया गया, अर्थक्वेक के लिए एक डिवाइस बताई गई, लेकिन वो डिवाइस पॉसिबली संभव नहीं है, इसलिए फिर दूसरी डिवाइसेस की खोज की गई। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द पैसेज सेज दैट, ये पैसेज कहता है कि अर्ली इंस्ट्रूमेंट्स, पुराने इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेजरिंग अर्थक्वेक, अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए थे, कैसे थे, फॉल्टी इन डिज़ाइन, उनकी डिज़ाइन में गलती थी, या एक्सपेंसिव, महंगे थे, नॉट स्टर्डी, या सीधे और जटिल नहीं थे, मतलब मजबूत नहीं थे, नॉट सेंसिटिव इनफ, ये ज़्यादा सेंसिटिव नहीं थे। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, वो ज़्यादा मजबूत नहीं थे, है ना। वाई वॉज इट नेसेसरी टू इन्वेंट इंस्ट्रूमेंट्स टू ऑब्जर्व एन अर्थक्वेक, एक अर्थक्वेक को ऑब्जर्व करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट्स की खोज की जरूरत क्यों पड़ी, बिकॉज एन अर्थक्वेक कम्स लाइक अ थीफ इन द नाइट, एक चोर की तरह आता है इसलिए नहीं। टू मेक पीपल अलर्ट, लोगों को अलर्ट करने के लिए अबाउट अर्थक्वेक ड्यूरिंग देयर कॉन्शियस एज वेल एज अनकॉन्शियस आवर्स, जब वो होश में हों या होश में ना हो, ऐसे टाइम पर उनको अलर्ट करना, राइट। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ए सिंपल डिवाइस विच कंसिस्टेड ऑफ रॉड्स, एक सिंपल सी डिवाइस जिसमें रॉड रहती है, दैट स्टूड अपॉन एंड लाइक 9 पिंस, जो एक टेबल पर खड़ी रहती है 9 पिंस की तरह, वॉज रिप्लेस्ड बाई ए मोर सोफिस्टिकेटेड, जिसको रिप्लेस किया गया एक डिवाइस के द्वारा, सोफिस्टिकेटेड माने जटिल डिवाइस के द्वारा, बिकॉज एक मजबूत डिवाइस के द्वारा इसको रिप्लेस किया गया, इसको हटा दिया गया रॉड वाले आविष्कार को, बिकॉज क्यों, इट फेल्ड, वो फेल हो गई, क्यों फेल हो गई, टू मेजर अ जेंटल अर्थक्वेक, एक सामान्य से अर्थक्वेक को मेजर करने की वजह से, या टू मेजर अ सर्व अर्थक्वेक, एक गंभीर अर्थक्वेक को मेजर करने की वजह से, या टू रिकॉर्ड द डायरेक्शन ऑफ द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के डायरेक्शन को रिकॉर्ड करने की वजह से, या टू रिकॉर्ड द फैक्ट्स विद अ पेन ऑन पेपर, या वो पेपर पर पेन के साथ फैक्ट को रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी, इस वजह से वो फेल हो गई। तो करेक्ट आंसर क्या है, डी। नेक्स्ट, द एवरीडे ऑब्जर्वेशन रेफर्ड टू इन द पैसेज रिलेट्स टू, यहाँ लास्ट में बोला गया था कि हमारे जो एवरीडे हम ऑब्जर्व करते हैं, किन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, बस और ट्रेन की मूविंग को, या बस अचानक से स्टार्ट होती है उसको, या उस टेंडेंसी को जब एक इंसान स्टैंडिंग खड़ा रहता है टू फॉल और वो गिर जाता है, व्हेन अ बस और ट्रेन मूव सडनली, जब बस और ट्रेन अचानक से चलती है। तो आंसर करेक्ट क्या है, सी, सी इज द करेक्ट आंसर। पांचवा देखिए, द अर्ली सीस्मोमीटर अडॉप्टेड द आइडिया दैट इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड द अर्थक्वेक, तो जो पुराना सेस्मोमीटर था उसने इस आइडिया को अडॉप्ट किया, किस लिए, अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करने के लिए। इट इज़, क्यों, द पेन दैट शुड मूव जस्ट एज इट मूव्स व्हेन वी राइट ऑन पेपर, मतलब जो पेन है दैट शुड मूव, जिसको मूव करना चाहिए, किस समय, इट मूव्स व्हेन वी राइट ऑन पेपर, मतलब जब हम पेपर पर लिख रहे हैं तो उस समय उसको मूव करना चाहिए, नहीं, ये तो आइडिया अडॉप्ट नहीं किया था। नेक्स्ट क्या है, द पेन दैट शुड स्टे स्टिल, पेन को एक जगह पर रहना चाहिए, एंड द पेपर शुड मूव, और पेपर को मूव करना चाहिए, ये आंसर करेक्ट है, राइट, बी इज द करेक्ट आंसर। यानी पेपर जो है, जो हमेशा एक जगह रहता है, पेन एंड द पेपर शुड मूव, और पेपर को मूव करना चाहिए, इस आइडिया को उसने अडॉप्ट किया था।